नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु निगानिया। आप देख रहे हैं निगानिया कोचिंग चैनल वेयर लॉजिक इज लाइफ। और दोस्तों, काफी बच्चे बार बार रिपीटेडली पूछ रहे हैं कि सर एजिस वाले सवाल बता दीजिए, करा दीजिए। तो काफी आसान ही वो चैप्टर होता है, बहुत ज्यादा उसमें कठिनाइयां आती नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि उस चैप्टर को एक बार उसके थोड़े से जो सवाल होते हैं वो एक बार बता दूं, सिखा दूं। काफी आसान ही चैप्टर होता है, आसानी से ही सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बार अगर आप देख लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम एजेस वाले सवाल करने वाले हैं। आयु फादर की, मदर की या सन की, बेटे की आयु दे रखी होती है और उससे कुछ इक्वेशंस बनानी होती है और उनसे हमको आंसर निकालना होता है। कुछ उनके एजेस के बीच का रेशियो वगैरह दिया हुआ होता है। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल से हम शुरुआत करने वाले हैं। सवाल है हमारे पास, रेशियो ऑफ एज ऑफ टू स्टूडेंट्स इज 3:2। 3:2 एज दे रखी है दो स्टूडेंट्स की, रेशियो उनका। वन इज ओल्डर टू द अदर बाय 5 years। एक दूसरे से 5 साल उम्र में ज्यादा है, एक से दूसरा 5 साल उम्र में ज्यादा है। व्हाट इज द एज ऑफ द यंगर स्टूडेंट। तो वो पूछ रहा है कि छोटे वाले स्टूडेंट की उम्र बताइए। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल के अंदर कैसे करेंगे, एजेस का रेशियो हमको दे रखा है, उनकी उम्र का रेशियो। तो 3:2 है, तो 3 वाला ही बड़ा होगा 2 वाले से, उनकी उम्र का रेशियो जितना भी होगा। देखिए यहां डिफरेंस कितना है, 1, जबकि उसने दे कितना रखा है कि 5 साल बड़ा है। तो 1 है 5 के बराबर। तो पूछा है कि छोटे वाले की उम्र बताइए। छोटे वाले क्या, 2 वाले, तो 2 होगा कितने के बराबर, तो 10 years इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यह तो बिल्कुल बेसिक वाला सवाल, जो कि इक्वेशन बनाकर नहीं करना था, वो वाला। दूसरा सवाल है, द सम ऑफ द एज ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 100 years। नाउ वो कह रहे हैं कि इस वक्त पिता और पुत्र की आयु का जोड़ 100 वर्ष है। फादर और सन की जब मैं उम्र जोड़ता हूं तो 100 years है इस वक्त प्रेजेंट में। इसके आगे वो कह रहा है कि 5 years ago their age were in the ratio 5:1। 5 साल पहले, 5 साल पहले फादर और सन की एज का रेशियो था 2:1। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन आफ्टर 10 years विल बी। तो फादर और सन की उम्र का रेशियो आफ्टर 10 year कितना होगा, 10 वर्ष के पश्चात पिता और पुत्र की आयु के अंदर रेशियो कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों, इन सवालों को कैसे करते हैं, देखिए। अभी हमने मान ली कि फादर की एज है F और बेटे की एज है S इस वक्त, अभी जो भी आज तारीख है, ठीक है। इसे कहें कि आज से 5 साल पहले उनकी उम्र का रेशियो 2:1 था। तो देखिए, आज से 5 साल पहले, आज की जो डेट है, आज से 5 साल पहले पिता की उम्र जो आज है, हमने ये मानी है करंट उम्र, आज की उम्र इनकी है दोनों की, F और S। आज से 5 साल पहले, 5 साल पहले फादर की जो आज उम्र है उससे 5 साल कम होगा। तो फादर आज की जो उम्र है उससे 5 साल पहले 5 साल कम होगा। और बेटे की उम्र होगी उसी तरह से, कितनी, आज जितनी उम्र है S है आज, उससे 5 साल कम। ये हो गई पुत्र की आयु, ये रेशियो हो गया। जबकि ये रेशियो हमको दे कितना रखा है, 2:1। ये रेशियो हमको 2:1 दे रखा है। करेंगे 10 साल बाद कितनी होगी, किसी की भी कुछ भी पूछ ले। अब देखिए, एक तो हमारे पास ये इक्वेशन है, एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। देखिए F-5 रेशियो S-5, और ये देखिए ये रेशियो में दे कितना रखा है, 2:1। रेशियो को रेशियो से डिवाइड कर सकते हैं, ये आप लोग जानते हैं, मैं रेशियो चैप्टर में पहले बता चुका हूं। तो ये फादर की उम्र थी 2, तो 2 से डिवाइड कर दी, ये 1 थी तो 1 से डिवाइड कर दी। इसको आप दूसरी तरह से क्या लिख सकते थे कि फादर की उम्र अपॉन सन की उम्र बराबर फादर की उम्र अपॉन सन की उम्र, ऐसे भी लिख सकते थे। यहां क्या लिख दिया, फादर की उम्र अपॉन सन की उम्र इक्वल टू फादर की सन की उम्र अपॉन सन की उम्र, कैसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही बात है। ये बात तो समझ के आ गई बेसिक। अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, F-5 इक्वल टू 2 इंटू S-5। ये बन जाएगा F-5 इज इक्वल टू 2S-10।
एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई, एक इक्वेशन मेरे को ये वाली दे रखी है, मैं एफ और एस की वैल्यू इनमें से निकाल लूं। आपको ये रेशियो बनाना आना चाहिए बस, ये वाला। ऐसे दो इक्वेशन भी बन सकती है, एक भी बन सकती है, बस और कुछ नहीं करना। तो देखिए अब तो f माइनस 2s इक्वल टू हो जाएगा मेरा, ये इधर आ जाएगा -5, और ये दे रखा है f प्लस s इक्वल टू 100। अब इसको सोल्व करना है बस, मैंने अगर साइन चेंज कर दिया ये कट गया, -3s इज इक्वल टू -105, तो s की वैल्यू हो गई 35 साल। तो पुत्र की आयु हो गई है 35 साल की। आज इस वक्त इस डेट में 35 साल का है पुत्र। तो कह रही फादर और सन की आयु आज से 10 साल बाद कितनी होगी? सन की 35 है तो फादर की कितनी होगी? दोनों का सम है 100, तो फादर की हो जाएगी, आज है फादर 65 साल का, आज से 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद पुत्र आज 35 का है, तो 10 साल बाद हो जाएगा 45 का सन, और फादर आज 65 का है, आज से 10 साल बाद हो जाएगा 75 साल का। ये हो गया है फादर की उम्र। फादर और सन की रेशो पूछे तो 75 रेशो 45, इसका आंसर हो जाएगी, रेशो काट लीजिए 5 पे 15 रेशो लिए, फिर से 3 पे कट गया 5 रेशो 3, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं इसलिए इस क्वेश्चन में टाइम लगा है, नहीं तो ये सवाल काफी जल्दी ही हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। बस समझ में आना चाहिए कि इक्वेशन कैसे बनेगी और एग्जैक्ट इक्वेशन बननी चाहिए, सही डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ द एज ऑफ माया एंड छाया इज 6:5 एंड 15 years फ्रॉम नाउ। वो कह रहे कि और आज से 15 वर्ष पश्चात, इन फ्यूचर द रेशियो विल गेट चेंज टू 9:8। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ के डाउट आए, समझ में नहीं आया, वो फ्यूचर की बात है पास्ट की, तो हिंदी में जरूर कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि इसी से ही सवाल सही होगा या गलत होगा। आपको कंफर्म पता होना चाहिए कि वो फ्यूचर की कह रहा है या पास्ट की कह रहा है। तो कह रहा है कि फ्यूचर में 9:8 हो जाएगा इनका 15 वर्ष के पश्चात। माया की प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो कह रहे हैं कि माया की आज की एज बता दीजिए, करंट, मतलब कि ये जो आज है इसकी 6x करके कोई आंसर आएगा। देखिए अब इसके अंदर करना क्या है हमको, देखिए इसने कहा कि प्रेजेंट एज, अभी एज का रेशियो है 6:5 आज की डेट में इस वक्त। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को सपोज x से मल्टीप्लाई कर तो ये 6s/5x बन जाएगा, कोई इश्यू नहीं पड़ेगा। ये x मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अब ये मेरे पास एग्जैक्ट डेट्स आ गई है, एग्जैक्ट ईयर्स आ गई हैं, अभी तो रेशियो में था इसलिए हमने एक वेरिएबल से इसको मल्टीप्लाई कर लिया है। अभी कह रहे हैं 15 साल के बाद, आज है मान लीजिए माया 6x वर्ष की, आज से 15 साल बाद 15 साल बड़ी हो जाएगी तो इसमें 15 साल जुड़ जाएगी। रेशियो आज है 5x की छाया, 5x में आज से 15 साल बाद 15 उम्र इसकी बढ़ जाएगी, और ये रेशियो हमको इसने दे भी रखा है 9:8, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 9 से, इसको इक्वल टू बना लेते हैं, इसको 8 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि रेशियो को ऊपर नीचे डिवाइड करने से रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये हमको पता भी है कि ये नंबर जो है वही ये नंबर है, तो ये क्या पूरा कट के 1 बन चुका है, इसी तरह से ये भी कट के 1 बन चुका है, इसलिए भी हम इनको इक्वल टू में हमेशा रख सकते हैं बिना किसी डाउट के। ये सब बातें रेशियो चैप्टर में बता दी गई हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका आंसर आ गया, तो हो जाएगा, ये देखिए मैं इसको पूरे को अगर 3 पे काट लेता हूं तो ये बन जाएगा 2, 5 और 9, 3। अब इसको इधर लीजिए, 16x प्लस 40 इज इक्वल टू 15x प्लस 45। x की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू 5 आ गई। वो कह रहे हैं कि करंट एज बताइए माया की, माया की करंट एज कितनी, 6x, तो 6 × 5 30 ईयर्स माया की करंट एज है। आज की उम्र माया की है 30 वर्ष। हमेशा दोस्तों ये वाले एजेस के जितने साल होते हैं हमेशा हमें प्रेजेंट एज के रिस्पेक्ट में लेके चलना चाहिए, चलना पड़ता है। एक आधा रेयरली कोई क्वेश्चन होता है वो भी प्रेजेंट एज से तो बन ही जाता है,
तो प्रेजेंट एज आज कितनी उम्र है उसकी रिस्पेक्ट में फिर अगली एक इक्वेशन बनाइए। जैसे हमने 15 साल आगे है तो जोड़ दिया, और 15 साल पीछे होता तो माइनस कर देते। दैट्स इट। रेशियो ऑफ एज ऑफ अ फादर टू दैट ऑफ हिज सन इज 5:2। फादर और सन की रेशियो दे दी उम्र 5:2 है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स इज 1000, अगर उनकी जो आज उम्र है उनको अगर आपस में गुणा कर दूं मैं तो वो 1000 बन जाता है, 1000 साल। तो फादर की उम्र आज से 10 साल बाद कितनी होगी? आज से 10 साल बाद पूछे तो करंट एज मान लीजिए अगर फादर की एफ है तो f+10 की ये वैल्यू पूछ रहा है, ये कितना होगा? मैं मान लेता हूं फादर की आज उम्र है f, सन की है s, और इनका ही रेशियो दे भी रखा है कितना 5:2, तो मैं ऊपर नीचे डिवाइड कर सकता हूं, कोई फर्क पड़ेगा। और f इंटू एस मेरे को 1000 देगा। दो वेरिएबल दो इक्वेशन सोल्व करके आंसर आ जाएगा। तो जगह 2f इज इक्वल टू 5s, इसके अंदर चाहे रख दीजिए वैल्यू, f की वैल्यू हो जाएगी 5s/2, इसमें रख दीजिए 5s इंटू एस डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1000। ये इधर चले जाएगा 2000 हो गया, ये 5 से काटूंगा तो 400, s की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। तो बेटे की आज उम्र है 20 साल। फादर की पूछ रहा है आज से 10 साल बाद, बेटा आज 20 साल का है, फादर कितने का होगा 50 साल का, फादर 50 साल का होगा, 50 में 10 जोड़ देंगे तो 60 ईयर्स इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऐसे होते हैं दोस्तों एजेस वाले सवाल, उम्र वाले सवाल। और 2-3 सवाल इस पर कर लेते हैं। अगले सवाल में कह रहा है हर्ष इज 40 ईयर्स ओल्ड, हर्ष की उम्र है 40 साल, एग्जैक्ट उम्र बता रखी है इसकी। एंड ऋतु इज 60 ईयर्स ओल्ड, और ऋतु 60 साल की है, ये भी एग्जैक्ट बता रखी है। हाउ मेनी ईयर्स एगो वाज द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 3:5, कितने वर्ष पहले 3:5 था इनकी उम्र का? आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, वो जितनी भी साल होगी मैंने उसको x मान लिया, मान लीजिए। अब क्या है, आज से x साल पहले, आज अगर हर्ष है 40 साल का तो आज से x वर्ष पहले हर्ष होगा, 40 में से x हटा देता हूं, इतनी साल का होगा। ऐसे ही ऋतु होगी, 60 में से x हटा देता हूं, और ये रेशियो तो इस नाम को पहले ही दे रखा है कितना 3:5। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 200 - 5x इज इक्वल टू 180 - 3x, 2x बराबर 20 और x की वैल्यू आ गई 10, तो 10 साल पहले इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगले सवाल में कह रहा है रेशियो ऑफ एज ऑफ 2 बॉयज इज 5:6। आफ्टर 2 years द रेशियो विल बी 7:8। आज है 5 और 6 का रेशियो, 2 साल के बाद 7:8 हो जाए, 2 साल। अब मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो अभी इनकी एग्जैक्ट उम्र बन गई 5x और 6x। आज से 2 साल के बाद, फ्यूचर की बात कर रहा है, आफ्टर 2 years, तो इसमें 2 साल बड़ा हो जाएगा, ये भी 2 साल बड़ा हो जाएगा। इनकी उम्र हो जाती है 7:8 की, तो रेशियो देयर एजेस आफ्टर 12 years। तो वो कह रहे हैं कि 12 साल बाद कितनी होगी, तो यानी कि 5x + 12 डिवाइडेड बाई 6x + 12, वो पूछ रहा है क्या होगा। यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 40x + 16 इज इक्वल टू 42x + 14, 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 5 + 12 अपॉन 6 + 12, 17/18, 17:18 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे हो जाते हैं एजेस के सारे सवाल। एसएससी में ऐसे ही पूछता है, ज्यादा मुश्किल सवाल वो नहीं पूछता है। कह रहे रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ 2 पर्सन इज 4:7, 4:7 है इनकी उम्र का रेशियो। एंड द एज ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द अदर बाय 30 years, और जो बड़ा है वो दूसरे से 30 साल बड़ा है।
जबकि हमारे यहां पर कितना दिख रहा है 3, तो 3 है 30 के बराबर। दिस सम ऑफ देयर एजेस, उनकी उम्र का टोटल कितना है, तो टोटल कितना है 11, तो 11 होगा कितने के बराबर, तो 110 साल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक दोस्तों और कर लेते हैं आखिरी सवाल, इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं होती है। प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:5। ए और बी की अभी उम्र है 5:4:5 में, एंड आफ्टर 5 years दे विल बी इन द रेशियो 5:6। और आज से 5 साल के बाद उनकी उम्र का रेशियो हो जाएगा 5:6। द प्रेजेंट एज ऑफ एज, तो ए की अभी की उम्र कितनी है, तो ए की वैल्यू पूछ रहा है। दोस्तों इस सवाल को आप सॉल्व करके मुझे आंसर बता देना, आसानी सवाल है। दोस्तों ये एजेस के सवाल हो गए हैं। वैसे तो ये रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में आते हैं, लेकिन ये इंडिविजुअली भी चैप्टर माना जाता है। आसानी सवाल आते हैं सारे, 2 इक्वेशंस बनाकर सॉल्व करना होता है जनरली। आगे चैप्टर्स की वीडियोस आती रहेंगी, मेरे साथ बने रहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।